खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां थाना कप्तानगंज क्षेत्र मुखलिसपुर में सन 1975 से दयाशंकर उपाध्याय और स्वर्गीय तेज प्रताप उपाध्याय के बीच जमीनी विवाद चल रहा है, जिसमें आजमगढ़ मुंसिफ हवेली व जिला जज से दयाशंकर उपाध्याय की डिग्री हो जाने के बाद स्वर्गीय तेज प्रताप उपाध्याय द्वारा हाईकोर्ट में रास्ते को लेकर मुकदमा दायर कर दिया गया, जिसमें हाईकोर्ट ने रास्ते पर स्टे दे दिया और मुकदमा चलने लगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले शैलेश उपाध्याय पुत्र स्वर्गीय तेज प्रताप उपाध्याय ने हाईकोर्ट को गुमराह और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर दिया। पीड़ित दयाशंकर उपाध्याय का कहना है कि 18 सितंबर को एसडीएम बुढ़नपुर अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का हवाला देते हुए मेरा टीन सेट गिरवा दिए, जबकि मेरे बार बार कहने पर भी न पेपर देखे और न ही ऐसा कोई हाईकोर्ट का आदेश दिखाए जिसमें यह लिखा हो कि दयाशंकर उपाध्याय का टीन सेट गिरवा दिया जाए। आगे दयाशंकर उपाध्याय ने बताया कि कच्चे मकान और गौशाला के बीच जो रास्ता है, उस रास्ते पर हाईकोर्ट का स्टे है, न कि मेरी पूरी जमीन पर। आपको बता दें कि दयाशंकर उपाध्याय की गौशाला की दीवार सैकड़ों साल पुरानी है, जिस पर घास फूस की छत पड़ी रहती थी, जो कि हर साल खराब हो जाती थी और हर साल दयाशंकर उपाध्याय दोबारा घास फूस का छत डाल देते थे। हर साल की भांति इस साल दयाशंकर उपाध्याय के गौशाला की छत जब गिर गई तो दयाशंकर उपाध्याय ने इस बार टीन सेट डला दिया, जिसको एसडीएम बुढ़नपुर द्वारा गिरवा दिया गया। इस पूरे मामले में दयाशंकर उपाध्याय ने प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद से मनोज दुबे की रिपोर्ट। क्या नाम है दादा? दयाशंकर उपाध्याय। अच्छा, क्या हुआ है, पूरा मामला बताएंगे? हमारा मामला है कि हमारी पुश्तैनी बरदौर है और बरदौर 50 साल से उस पर खिलाफ पार्टी ने दावा दाखिल किया। दावा दाखिल करने के बाद मुंसिफ के यहाँ से हार गए हैं। उसके बाद उन्होंने जिला जज के यहाँ अपील की, वहाँ से भी हार गए हैं। और इसके बाद वहाँ से अपील फिर खारिज करने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट इलाहाबाद किया है। इलाहाबाद अभी बात चल रहा है। उसके सटी हुई एक थोड़ी सा एक कोली है हमारे बगल में। हमारे दोनों मकान के बीच कोली अपने सुरक्षा के लिए छोड़े हैं, उसी पर स्टे करा लिए हैं। लेकिन बाकी जमीन पर कोई स्टे नहीं है और वह जमीन खुली है। वह आ जा रहे हैं सभी लोग, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारे मंडई और टीन सेट को गिरा दिया। एसडीएम बुढ़नपुर और सीओ बुढ़नपुर द्वारा जबरदस्ती गिराया गया। हाँ। अच्छा, और हाई कोर्ट का आदेश है आपका? हाँ, हाई कोर्ट का आदेश हमारे पास है। क्या हाई कोर्ट का आदेश है? हाई कोर्ट का आदेश है कि रास्ते पर को अवरुद्ध न करें। तो रास्ता अवरुद्ध नहीं है? नहीं है। नहीं। मड़ैया अपनी जगह पे है? मड़ई अपने जगह पर है। मड़ई गिर जाने के बाद टीना रखा गया है। दीवार पुरानी है, बार बार सड़ जाती है, रखना ही पड़ता था। हाँ, यही है। इसके बावजूद भी गिरा दिया गया? इसके बावजूद भी मना करने पर भी गिरा दिया गया जबरदस्ती प्रशासन द्वारा। अच्छा, हाँ, बताएं दादा। हाँ, हम श्रीमान दयाशंकर उपाध्याय जी। हमारे विपक्षी किसने गिरवाया? ये गिरवाया है हमारे विपक्षी शैलेश उपाध्याय। इन्होंने एसडीएम बुढ़नपुर और सीओ बुढ़नपुर पैसा कौड़ी दे करके और जबरदस्ती गिरवाया है। मना करने पर भी नहीं माने हैं। कागज देखने को हमने कहा कागज हम नहीं देखेंगे। हाँ, आपने कहा कागज देखने के लिए? कागज नहीं देखे। तो कागज नहीं देखे, पहले गिरवा दिए? अच्छा। और इसके बाद कहे हैं कि थाने पर आना, समझौता हम करा देंगे। हाँ। आप चाहते क्या हैं? हम समझौता नहीं करना चाहते हैं। हाँ। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हम कोर्ट के हिसाब से हमारा फैसला हो, न्याय हो हमारे साथ। हाँ। अच्छा। हाँ। आपके साथ न्याय नहीं हो रहा? नहीं हो रही है। कोर्ट ने न्याय किया है, लेकिन प्रशासन न्याय नहीं कर रहा है। हाँ। ठीक। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम राम प्रकाश उपाध्याय, सनाब श्री दयाशंकर उपाध्याय, ग्राम पोस्ट मुखलिसपुर, जिला आजमगढ़ का मैं निवासी हूँ। सर, क्या समस्या है आपके साथ? सर, मेरी पीड़ा यह है कि सन 1975 से आबादी को लेकर के मेरे एक पड़ोसी हैं स्वर्गीय तेज प्रताप उपाध्याय, उनसे मेरा मामला चल रहा है, जिसमें
मुंसिफ हवेली व जिला जज आजमगढ़ दोनों जगह से मेरी उस जमीन पर डिग्री है। वास्तव में वह मेरी पैतृक जमीन है। और बाद में विपक्षी कौन? तेज प्रताप उपाध्याय। बाद में विपक्षी हाई कोर्ट चला गया है और हाई कोर्ट से सिर्फ रास्ते के बाबत स्टे हुआ है। और मेरी पीड़ा यह है सर कि एसडीएम दल बल के साथ कल आकर के उन्होंने मेरी सैकड़ों वर्ष पुरानी बरदौर जिस पर मैंने टीन सेट डाला हुआ था उसको उखाड़ करके उन्होंने फेंकवा दिया। उनके साथ 4, 6, 10 गाड़ियां थी। कौन कौन थी? और एसडीएम मैं बता रहा हूं सर, एसडीएम महोदय ने मतलब यह कहते हुए कि विपक्षी ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है और यह कहते हुए उन्होंने कि आप लोगों ने माननीय हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, इसलिए मैं टीन सेट हटवा रहा हूं। मैंने पूछा कि जरा आपके पास अगर कोई आदेश इस ढंग का आया हो तो दिखा दीजिए, लेकिन उन्होंने मुझको कोई आदेश नहीं दिखाया। और यहाँ तक कि जब मैं अपना कागज लेकर के पहुंचा, जरा देख लीजिए सिर्फ रास्ते की बाबत स्टे हुआ है, रास्ते पर स्टे है, मतलब तो उन्होंने कागज देखा तक नहीं, कागज उठा करके फेंक दिया। और आप यह समझिए कि सैकड़ों वर्ष पुरानी वो मेरी बरदौर है और सैकड़ों वर्ष पुरानी रास्ता भी है जहां से लोग आते जाते हैं। पहले भी लोग आते जाते थे, आज भी आ जा रहे हैं। दीवानी की पहले से वह रास्ता है, मात्र 4-5 कड़ी की रास्ता है जिससे सिर्फ आप समझिए कि 2 चक्का जा सकती है। और आप यह समझें कि सिर्फ लोग पैदल आ जा सकते हैं और ठेला उला आ जा सकता है, कोई गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती। यही रास्ता है, उसी रास्ते पर सिर्फ स्टे है। लेकिन इस बात को उन्होंने माना ही नहीं। आप समझिए कि जो चीजें बाप दादे के कब्जे में सदियों से चली आ रही हैं वहाँ ये मुझको रोक रहे हैं, जबकि बिना किसी आदेश के निराधार उनका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एकदम पूरी तरह से निराधार है। उसको उन्होंने दिखाया तक नहीं कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का ऑर्डर ये है। मैं क्या जानूं कि मेरे ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ है। ऑर्डर हुआ है क्या? नहीं सर, कोर्ट ऑफ मेरे पास कोई नोटिस नहीं आई है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की। तो नोटिस ही नहीं आई है? नोटिस नहीं आई है सर। मैं क्या जानूं कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ है। उनको दिखाना चाहिए कि यह कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। और उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादती की, मतलब उनके साथ 4-5 गाड़ियां थी, फोर्स थी, भाई एसडीएम है। और आप समझ लीजिए कि लेडीज पुलिस भी उनके साथ थी। और समझ लीजिए महिलाओं को खदेड़ते हुए 500 मीटर दूर तक मतलब महिलाएं मतलब लेडीज पुलिस महिलाओं को खदेड़ी हैं। और एसडीएम स्वयं खड़ा होकर के उन्होंने टीन सेट को ढहवा दिया और ऑर्डर भी नहीं दिखाया। उन्होंने अपने पावर का दुरुपयोग किया। एक्चुअली एसडीएम को खरीदा गया है और विपक्षी ने पैसा दे करके उनको खरीदा है। कौन विपक्षी? विपक्षी है शैलेश उपाध्याय, स्वर्गीय तेज प्रताप उपाध्याय के लड़के हैं जी। यह दुर्व्यवहार मेरे साथ हुआ है। और सर उनको जांच करना चाहिए था कि स्टे कहाँ है, उक्त बरदौर कहाँ है, टीन सेट कहाँ है, उनको जांच करना चाहिए था। उनके अंडर में कानूनगो आते हैं, लेखपाल आते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो स्वयं नहीं आए। कई बार मैंने इस विवाद को उनके सामने रखा, लेकिन तब उनके पास समय नहीं थी। आज पैसा पा गए तो वो तुरंत विपक्षी की तरफ से पैसा पा गए और दल बल के साथ आए और टीन सेट वहां से ढहवा दिए। यह मेरी पीड़ा है सर जी। उसमें कुछ लोगों को जो है अरेस्ट भी किया गया था? जी, मेरे भाई को और मेरा एक भतीजा है, मेरे भाई हैं ओम प्रकाश उपाध्याय, मेरा भतीजा है विपिन उपाध्याय। इन लोगों को पुलिस पकड़ करके ले गई। 107 और 116 सीआरपीसी में उन्होंने उनको उठा के बंद कर दिया है। यह है सर है। मैं मतलब कि मुझे कष्ट इस बात का है कि एक एसडीएम जो कि सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, मतलब वह हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है। मतलब कि यह बताने के बावजूद बार बार की मतलब स्टे रास्ते पर है, न कि संपूर्ण भूखंड पर, वह इतनी गलती क्यों कर रहा है कि कागज उठा के फेंक दिया, कागज तक नहीं देखा सर। यह है। मैं आज 4 महीने से दौड़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये वास्तव में मेरी बरदौर का कुछ भाग गिर गया है बरसात के प्रभाव में आकर के। और सच्चाई यह है कि मैंने कहा कि मैं इसको जुड़वा लूं, बनवा लूं, उसकी मरम्मत करवा लूं, तब उनके पास समय नहीं था और न तो उन्होंने आदेशित किया। ठीक है, मैं मानता हूं कि मामला विवादित है, वो आदेश नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम देख तो सकते हैं कि विवाद क्या है, कहाँ है, कैसे है। उन्होंने यह भी नहीं किया आज तक। आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता यही हूँ कि सर कि न्याय हो, जो साक्ष्य है वह देखा जाए, जो सबूत है वह देखा जाए, जो पेपर कहता है सर वही हो। मैं यही चाह रहा हूं कि जहां स्टे है वहां जहां लोग आ जा रहे हैं वो तो मैंने बंद नहीं किया है। और संपूर्ण भूखंड पर
जहां स्टे नहीं है, जहां मेरी मंडई है वहां मेरी मंडई होनी चाहिए, वहां मेरा टीन सेट होना चाहिए, वहां जो मेरी जो दीवार है वहां मेरी दीवार होनी चाहिए। मैं यही चाह रहा हूं सर। क्या हाईकोर्ट का ऐसा कोई आदेश था जिसकी वजह से जो है उस पे इन्होंने हटाया? नहीं सर, कोई आदेश नहीं है। हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना ही आदेश दिया है कि रेस्पोंडेंट एंड डिफेंडेंट इज रेस्टेंड फ्रॉम क्रिएटिंग एनी फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन ऑन रास्ता इन क्वेश्चन। यही सर स्टे है। इसका मतलब यह है कि स्टे सिर्फ रास्ते पर है, ना कि भूखंड पर। यह है सर। अगर मैं रास्ते को बंद करूं तब मैं दंड का भागी हूं। तो अभी मामला विचाराधीन है, अभी कोर्ट ने कोई आदेश नहीं किया है। भला कोर्ट यह क्यों आदेश करेगी कि इनका घर गिरवा दो, इनकी मंडई गिरवा दो? कोर्ट ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकती। अभी तो मामला पेंडिंग है, विचाराधीन है। यह है सर।